प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबों को जन्म की खुदावंद आशीष करे। आइए आज के दिन में प्रभु के महान वचन को वंदन करें। रोमी किताब 13 अध्याय एक और वचन हम ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति शासन अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए है। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने में दंड पाएंगे। पढ़ के वचन प्रभु आशीष करे। यहाँ पर कहता है हर एक अधिकार, हर एक इंसान को जो अधिकार मिलता है, औहदा मिलता है, पद मिलता है, वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, खुदावंत की ओर से मिलता है। जो भी उसे अधिकार मिलता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे संसार में उसको अधिकार मिले, संसार का उनको पद मिले, संसार का उसको अवधा मिले, चाहे स्पिरिचुअल में हो। स्पिरिचुअल में जो हम कह सकते हैं, खुदावंत ने कहा है कि जो बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक बने, और संसार में भी ऐसा ही है। यदि सेवा करना चाहता है तो सबकी सुननी पड़ती है। लेकिन मैं जहां पर शरीर के तौर पर बात करूंगा, एक वचन शरीर के तौर पर ही कहता है और आगे स्पिरिचुअल में चला जाता है। आत्मिक लोग में पौलुस बात को जाहिर कर देता है। इसका मतलब यह ऊपर सिर्फ एक ही बात को शारीरिक मनुष्यों के लिए कहता है, बल्कि वो आत्मिक और शारीरिक मनुष्यों की एक और दो वचन कहता है। लेकिन एक वचन सिर्फ शारीरिक मनुष्यों के लिए पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आत्मिक मनुष्यों के लिए कहता है कि हर एक अधिकार, हर एक जो इंसान को पद मिलता है, औहदा मिलता है, वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। मुझे और आपको जो पद मिलता है, लेवल मिलता है, वो प्रभु की ओर से मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है। जो भी मुझे और आपको कम काम मिलता है, चाहे हमें छोटा काम मिले, छोटा पद मिले, चाहे संसारिक तौर पर चाहे एक सिपाही हो, चाहे मुंशी हो, चाहे एक बड़ा अफसर हो, कोई भी एक अहदा हो, एक डीएसपी हो, चाहे कोई भी एक बड़ा अहदा हो, छोटा अहदा, नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी पोस्ट परमेश्वर ने बना के रखी हुई है। चाहे संसारिक तौर पर हम राजनीति में चले जाएं या किसी भी तौर पर हम चले, सबको अधिकार परमेश्वर देता है। बाइबल कहता है राजों का मन उसके वश में रहता है। लिखा गया है राजों को राज परमेश्वर देता है। राजों को राज भी राज करने के लिए खुदावंद देता है। हम प्रभु के पवित्र वचन में सीखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से अधिकार मिलता है। जो भी मनुष्य को पद मिलता है, आज की हम बात कही जाए, 2014 में मेरा फ्रेंड है, वो प्रार्थना कर रहे थे। एक एंटी क्राइस्ट एक मनुष्य खड़ा हुआ है देश को चलाने के लिए, उपवास प्रार्थना में बैठे हुए थे, वरन वह संगत भी कलीसिया भी साथ बैठी हुई थी कि जीतना नहीं चाहिए। उसी के बीच में 2 साल पहले मुझे, ना कि मुझे, वरन बहुत से ऐसे संतों और सेवकों को बात हुई थी कि आने वाले 2 साल के बाद में एक बहुत बड़ा एक भारत के ऊपर, एक पंजाब के ऊपर क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध अत्याचार होने वाला है। वो क्रिश्चियनिटी दबाई जाने वाली, अत्याचार होने वाला है। लेकिन इस अत्याचार में क्रिश्चियनिटी फूले फलेगी भी, बढ़ेगी भी। हम देखते 2010 के बाद में क्रिश्चियनिटी बढ़ गई भारत में, पंजाब में, और 2014 के बाद में एकदम जैसे कि पौधा एकदम पर निकलता है, ऐसे प्रभु का राज्य भारत में, पंजाब में बहुत प्रबंध हुआ है। लेकिन इन सालों में परमेश्वर के संतों के ऊपर अत्याचार भी हुआ, क्रिश्चियनिटी के ऊपर मसीह लोगों पर अत्याचार भी हुआ है, दबाए जा रहे हैं, एंटीक्राइस्ट लोग बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया, मैं 21 दिन के फास्टिंग में था उस समय, ना किस चीज के लिए, वरन मैं वैसे प्रार्थना कर रहा था कि 21 दिन के फास्टिंग की हुई। प्रभु ने कहा था कि आने वाले दिनों में, और मुझे नहीं और बहुत संतों सेवकों ने भविष्यवाणी की हुई थी कि आने वाले समयों में 2010 के बाद में कि बहुत बड़ा पंजाब में, भारत में क्रिश्चियनिटी के ऊपर प्रॉब्लम आने वाला है। और लोगों ने 14 की बात की जाए तो लोगों ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि ऐसा ना होने पाए कि एंटीक्राइस्ट लोग राजनीति में आगे ना आने पाए, वरन पीछे चल जाए। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो विधि का विरोध करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। वो मन जो एंटीक्राइस्ट थे आगे आए हैं, वो बड़ी भक्ति के साथ आए हैं, अपने गुरुओं और पीरों की बड़ी भक्ति कर आए हैं, और ये कहते होंगे कि हमारे गुरुओं और पीरों ने हमें जिता दिया है। कैसे भी चीटिंग करके जीती हो या कैसे भी जीती हो, लेकिन उनकी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में उनके अंदर ये बात हमारे गुरुओं पीरों ने जिता दिया है। या कैसे भी चीट किया हो, धोखा दिया हो, जाकर रिश्वत खिला, किसी भी प्रकार से हो सकता है। एक इंसान को
किसी प्रकार का धोखा देकर जीते हुए वो अपने गुरुओं की, पीरों की, अपने देवताओं को रिस्पेक्टेड करते होंगे, इन्होंने हमारी मदद की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय में प्रभु के ऊपर, प्रभु के लोग के ऊपर दबाव है, लेकिन ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, हम विरोध ना करें, विधियों का विरोध ना करें। यदि मुझे और आपको पद मिलता है, एक संसारिक इंसान को पद मिलता है, संसारिक इंसान को एक अधिकार मिलता है, किसी भी प्रकार का अधिकार मिलता है, वो ये याद रखें कि वह अपने अधिकार को कैसे प्रयोग करता है, उस अपने अधिकार को कैसे इस्तेमाल करता है, उस अपने अधिकार को कैसे प्रयोग करता है। प्रभु का वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है कि आने वाले समय में राज पर राज, कौम के ऊपर कौम, मजहब के ऊपर मजहब, धर्म के ऊपर धर्म चढ़ाई करेगा। आज है कैसा राजकारण, मेरे द्वारा ये झगड़ों तो नहीं हो रहे कौमों में, खुदा का वचन तो नहीं पूरा हो रहा मेरे द्वारा, झगड़े तो नहीं हो रहे मजहबों में, धर्मों में, जातों में, मनुष्य की गला तो नहीं काट रहा और उसका ठहराने वाला, उत्साहित करने वाला मैं हूं, ऐसा तो नहीं है कहीं। कैसा वचन पूरा करते हैं, लोगों की भलाई के लिए या लोगों के अंदर गंद फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, वैरो विरोध घिन फैलाने के लिए, कैसा खुदा का वचन पूरा करते हैं। यदि मुझे आपको अवधा मिला है, लेवल मिला है, मैं विचार कर रहा था पिछले दिनों में, अच्छा प्रचार को हो जाना, गॉड गिफ्टेड इंसान हो जाना इतना बढ़िया नहीं है, इतना बढ़िया ये है कि हम परमेश्वर के लोगों की सेवकाई कर जाना, लोगों के सेवा कर जाना, एक गुड मैसेज करने वाला, एक बढ़िया प्रचारक हो जाना, एक बहुत बढ़िया प्रचारक, बहुत बढ़िया मैसेज, एक बहुत बड़ा हीलर हो जाने से इसे ये प्रसिद्ध नहीं होता कि बहुत बढ़िया सेवक है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ऐसे कि परमेश्वर के पास पहुंचा हुआ इंसान है। इस बात से ये बात नहीं कही जा सकती, और ये बात उसके लिए कही जाएगी यदि वो परमेश्वर के लोगों की सेवा करता है प्रभु यीशु मसीह की तरह। यदि गॉड गिफ्टेड है, किसी के पास नहीं है, किसी की मदद नहीं है, किसी की दुख तकलीफ को समझना नहीं है, किसी के अच्छे बुरे में नहीं है, किसी की हेल्प नहीं करना बल्कि टंगड़ी उड़ाना है, तो मैं कहूंगा कि ये सिर्फ एक परमेश्वर गिफ्ट है, परमेश्वर उसके पास है नहीं। इसलिए कैसा मुझे और आपको गिफ्ट मिला है, संसारिक तौर पर स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों की तरफ बात कर रहा हूं मैं, इसलिए मुझे और आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरे और आपके द्वारा कैसा वचन पूरा होता है, परमेश्वर का, खुदाबंद का, ईश्वर का, उस परमात्मा का। उस परमात्मा का नाम यीशु हो सकता है, उस परमात्मा का नाम परमेश्वर हो सकता है, उस परमात्मा का नाम गॉड हो सकता है, उस परमात्मा का नाम हम वचन कैसा पूरा करते हैं, हम भलाई कैसे फैलाते हैं, हम परमेश्वर को या ईश्वर के काम को कैसा करते हैं। ईश्वर काम सब किसी भी प्रकार का ईश्वर हो भलाई करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, प्यार सत्कार ही करने के लिए सिखाता है। इसलिए मुझे और आपको प्रभु में जो अवधा मिला है, ये संसार में जो हमें लाइबल मिला स्पिरिचुअल और फिजिकल में, उसे लोगों की सेवकाई में, लोगों का भला करने में लगाना चाहिए। इस द्वार के प्रभु आपका आशीष छोड़िए, मैं जल्द